नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह का स्टूडेंट का हैंड है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं फ़िलहाल, और इनके माता पिता की ओर से भेजा गया हैंड है। जानना चाहते हैं आगे फ्यूचर कैसा है, तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे लोग मेहनती कार्य भी कर सकते हैं और माइंड वर्क भी ऐसे लोग आसानी से कर सकते हैं। हाथ का रंग भी इनका पॉजिटिव है, रुपये पैसे के प्रति आकर्षण को बताने वाला है, और रुपया पैसा ऐसे लोगों की लाइफ में होता भी है। इनके हाथ की सभी उंगलियों की लंबाई शॉर्ट है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के बीच में काम करने वाले होते हैं। अगर ये लोग कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, या जहाँ पर ये जॉब करते हैं तो 10-5 लोगों पर अपना प्रतिनिधित्व ऐसे लोग चलाते हैं। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बहुत फास्ट होता है। किसी ने कुछ बात कही, तुरंत अपना ये रिस्पॉन्स देंगे, पूछता हूँ, बताता हूँ, ऐसा रवैया इनका नहीं रहता है। कभी कभी इस तरह का रवैया घातक भी हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, या जीवन के और भी मौके जब आते हैं डिसीजन लेने के लिए, आर्थिक, मानसिक या बहुत हद तक शारीरिक भी, तो अपना नुकसान ऐसे लोग करवा बैठते हैं फास्ट डिसीजन के वजह से। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखें तो सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई बुथ फिंगर की शॉर्ट है, तो थोड़े जल्दबाज होते हैं ऐसे लोग। जल्दबाजी में कोई भी काम करना ऐसे लोगों की आदत होती है, और संतुष्ट नहीं होते ऐसे लोग अपनी जॉब से, अपने जीवन से। संतुष्टि का भाव थोड़ा कम रहता है। किसी के अगर ये प्रेम वगैरह में ऐसे लोग पड़ जाते हैं तो उनको धोखा ही मिलता है। तो किसी के प्रेम में बहुत ज़्यादा पड़ने से आपका लॉस ही होगा। ये बता दूं मैं कि प्रेम प्रसंग वगैरह से बचकर रहना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ भी वही बात सामने आती है कि थोड़ा उतावलापन इनमें ज़रूर है। उतावलेपन से बचने की इनको सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, मैंने करीब करीब अपने हर वीडियो में बात कही है कि योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, ये सबसे हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि ये जुड़ें, योग से जुड़ें, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ, तो ये बहुत कारगर चीज़ें हैं। मेडिटेशन तो एक ऐसी राह है, ऐसा रास्ता है मेडिटेशन कि नेगेटिविटी जीरो हो जाती है। अगर इसमें व्यक्ति कोई नियमित करता है मेडिटेशन, तो नेगेटिविटी, जीवन की, हाथ की सारी नकारात्मकता मेडिटेशन के माध्यम से निकल जाती है। हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। पूजा पाठ से ही बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप करके देख सकते हैं ज़रूर। कुछ नेगेटिविटी है आपके हैंड में, तो अगर आप ये सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो नेगेटिविटी भी अगले कुछ महीनों में ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वही हमारे हाथों में इंगित हो जाते हैं, वैसी हमारी रेखाएं रूप ले लेती हैं। तो सन फिंगर के बाद शनि फिंगर, सैटर्न फिंगर कहते हैं जिसे। सीधी है, स्ट्रेट है, लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन अगर ये वास्तव में तिल है तो ये थोड़ा निगेटिव है। अब शनि को कारक माना जाता है धन के लिए, बुद्धि के लिए भी, और इसके साथ ही वाहन वगैरह से भी जोड़कर शनि को देखा जाता है। तो जब इस तरह का डॉट आ जाएगा और ये आड़ी रेखाएं आ जाएगी, तो फिर इन सब बातों में निगेटिविटी किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ सकती है।
सभी के जीवन में अलग अलग तरीके से सकारात्मकता और नकारात्मकता आती है। निगेटिविटी, पॉजिटिविटी अलग अलग तरीके से आती है। सभी ग्रहों के अपने अपने लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, गुण अवगुण सभी पर्वतों के होते हैं। तो जब इस तरह के निगेटिव मार्क हैं आपके शनि फिंगर पर, तो फिर इसके जो अवगुण हैं, इसके जो दुर्गुण हैं, वो आपके जीवन में प्रभावी जरूर होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक आसान उपाय ये है कि इसमें आप एक लोहे का छल्ला पहन लें। तो गुरु फिंगर लंबाई शॉर्ट है भले ही, लेकिन मजबूती अच्छी है। शनि फिंगर की गुरु फिंगर की मजबूती बढ़िया है, मोटाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव है शनि फिंगर की तरफ, जो वैवाहिक जीवन में थोड़े वैचारिक मतभेद को बताता है। इस तरह का झुकाव। थंब स्ट्रेट है, तो किसी की बातों में ऐसे लोग जल्दी आने वाले नहीं होते। दिल के हाथों मजबूर हो जाए वो एक अलग बात है, अन्यथा इनको कोई बहला सकता नहीं, फुसला सकता नहीं। इतना माइंड इनमें तो ज़रूर होता है। चतुर चालाक हद से ज़्यादा जो होते हैं ऐसे लोग, चतुराई चालाकी का स्तर ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है, लेकिन अपनी मन की बातें जल्दी किसी से कहते नहीं ऐसे लोग। फिंगर ये शॉर्ट है, मन की बातें जल्दी किसी से नहीं बताते और अपनी बात किसी को जल्दी समझा भी नहीं पाते। ये आड़े कट के निशान जब आ जाएंगे तो ये दोनों बातें होती हैं, न मन की बात किसी को बताएंगे, न मन की बात अपनी किसी को समझा पाएंगे। तो ये दो बातें इनके साथ में ज़रूर है। इनके सभी माउंट देखेंगे, इनके सभी माउंटों में एक बात जो अच्छी है कि इनको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिली हुई है। इनके माउंट पर मर्क्यूरी माउंट को भी स्पेस अच्छी है। लाइनें थोड़ी सी निगेटिव होकर चल रही है, जिससे कहते हैं रिलेशनशिप लाइन। झुकाव इस लाइन का अगर आप देखेंगे हल्का सा, तो हृदय रेखा के ऊपर, और ये पीछे से काफ़ी जुड़ती हुई रेखा। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे लोग विजातीय विवाह कर लेते हैं, या जो इनका पार्टनर होता है वह किसी दूसरी संस्कृति से, या ऐसा कहा जा सकता है कि उसका सामाजिक परिवेश इनके सामाजिक परिवेश से काफ़ी भिन्न होता है। ऐसे पार्टनर की ऐसे लोगों के जीवन में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और कुछ फ्लर्टिंग लाइन भी हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य से आकर्षण संभव है इनका। सूर्य जिस तरह का सूर्य है दबा हुआ है, नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और पार्टनर से संतुष्टि वाले भाव थोड़े कम रहते हैं। और दिमाग ऐसे लोगों का काफ़ी गर्म होता है, गर्मी भी ऐसे लोगों को थोड़ी ज़्यादा लगती है। कभी कभार पिता से वैचारिक मतभेद भी ऐसे लोगों के हो सकते हैं, ये गैप है। तो पिता से वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के संभव बहुत ज़्यादा होते हैं। और वाहन वगैरह ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। ये इनके शनि पर्वत से भी दिखाई पड़ता है कि वाहन चलाने को लेकर सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है। गुरु इनका ठीक है, एवरेज कह सकते हैं गुरु। अच्छी रेखाएं भी हैं, खुद का घर वर ऐसे लोग अपने बलबूते पर बना लेते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी ऐसे लोगों के पास में इनके लाइफ में होती है। निम्न मंगल पर भी इनके उभार है, लेकिन अगर ये तिल है, चेक कर सकते हैं अपने हाथों में, तो फिर यहाँ पर वही बात, वाहन वगैरह को लेकर थोड़ी सावधानी की इनको ज़रूरत ज़रूर है। ये रेखाएं हैं गुरु पर, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं जिसे। तरक्की ऐसे लोग लाइफ में बढ़िया करते हैं। तरक्की को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है, तरक्की इनके जीवन में ज़्यादा है। एक के बाद एक कई तरक्कियां हैं, ये ऑफशूट, ये ऑफशूट, ये ऑफशूट, इतने सारे ऑफशूट जब हो जाते हैं व्यक्ति की लाइफ लाइन पर, तो तरक्की का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तरक्की होती है ऐसे लोगों की। हेल्थ लाइन इतनी अच्छी नहीं है, तो पेट खराब रहना, कब्ज की शिकायत रहना, ऐसे लोगों के साथ में मामूली बातें हो जाती हैं। बिजनेस वगैरह के चक्कर में ऐसे लोग ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इनकी एक तो
ये फिंगर शॉर्ट है और बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा है, जिसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो व्यापार के चक्कर में ना पड़े, जॉब भी ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। वीनस शुक्र जिसे कहते हैं, स्पेस बढ़िया है, पतली पतली रेखाएं बहुत ज़्यादा, अनावश्यक चिंता भी है इनके मन में फिलहाल। सुख सुविधाओं की भी कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती जब इतना स्पेस हो जाता है, और व्यक्तित्व भी आकर्षक ऐसे लोगों का जरूर रहता है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार ऐसे लोग अनचाही रिलेशनशिप में भी पड़ सकते हैं, और उसको लेकर स्वास्थ्य भी प्रभावित ऐसे लोगों का होने के चांसेस होते हैं। ये पार्ट देखकर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य भी प्रभावित ऐसे लोगों का होता है गलत आदतों की वजह से। केतु जिस तरह का है इनका, पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई विशेष बड़ा धन लाभ मिलने के चांसेस इनके केतु को देखकर नहीं लगते। इसके साथ ही इंश्योरेंस वगैरह के पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना भी ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी होता है। बहुत बार इंश्योरेंस को लेकर भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ में होती है। चंद्र अच्छा है इनका, लंबी दूरी की यात्राएं ये जरूर करेंगे जीवन काल में, और इनकी जॉब वगैरह भी बाहर ही ज़्यादा सूट करेगी इनको। अपने पैतृक निवास स्थान से काफ़ी दूर ही तरक्की के संकेत इनके हाथ को देखकर मिलते हैं, क्योंकि इनकी लक लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है। जब भी मून माउंट से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ यही जरूर होता है कि ऐसे लोग अपने निवास स्थान से, जन्म स्थान से दूर होकर ही तरक्की करते हैं। जॉब वगैरह भी इनको अगर मिलती है तो काफ़ी दूर मिलती है, और वही जॉब इनको प्रोग्रेस भी देती है। तो इनके साथ भी यही बात रहने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। एज 50 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ये यौ यहाँ पर जो दिख रहा है वो भी इनके लक लाइन पर। तो 50 के बाद 7 से 8 साल इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो बात इनकी लाइफ लाइन से भी दिखती है। यहाँ पर भी आओ, यहाँ पर भी आओ, और यहाँ पर माइंड लाइन भी डिस्टर्ब 50 प्लस की एज में, और इसके साथ साथ इनकी ये हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब। तो जब भी ये चारों लाइन एक साथ डिस्टर्ब होगी तो फिर निश्चित रूप से जहाँ ये डिस्टर्ब है उस टाइम पीरियड पर समस्या होगी ज़रूर। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खैर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा समय है, और मैंने हमेशा कहा है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो ये रेखाएं अभी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम ऐसी ही निगेटिव लाइनें रहेंगी। अगर आप सकारात्मक कर्म करते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ, ये सब के निरंतर अभ्यास से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव जरूर होता है। इनके दोनों मंगल पर उभार काफ़ी है, तो मंगल से संबंधित जॉब, इंजीनियरिंग की जॉब को मंगल से संबंधित ही माना जाता है। तो इसी फील्ड में ये ज़्यादा प्रयास करें और इसी फील्ड को अपना कैरियर वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा इनके लिए रहेगा। थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है आपको। ये जो डॉट नुमा आकृतियाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, अनावश्यक वाद विवाद, इन सब को लेकर ऐसे चिन्ह आ जाते हैं। तो इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। जिस तरह की हृदय रेखा है, ऐसे लोगों का फोकस रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा होता है। फिर भी संभावनाएं ऐसी भी होती हैं कि ये किसी के प्रेम वगैरह में, रिलेशनशिप वगैरह में पड़ जाए। ऐसे चांसेस भी इनकी हृदय रेखा को देखकर, हार्ट लाइन को देखकर लगता है। माइंड लाइन भी इनकी लंबी है लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब होकर चल रही है। तो इनका फोकस बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फिलहाल नहीं होगा। मन में अटकाव इनके ज़रूर होगा, क्योंकि माइंड लाइन एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्रेक होकर चल रही है माइंड लाइन इनकी। और
जब तक ये 25 वर्ष की आयु अपनी क्रॉस नहीं करेंगे तब तक थोड़ी निगेटिविटी इनके लाइफ में हर तरीके की दिखाई पड़ती है मुझे। 25 वर्ष क्रॉस करने के बाद निगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मेडिटेशन वगैरह अगर ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से कह दूँ मैं, हर तरह से निगेटिविटी इनकी लाइफ की कम हो जाएगी। माइंड लाइन की वैसे लंबाई बढ़िया है, भले ही ब्रेक लेकर चल रही है, लेकिन लंबाई इनके माइंड लाइन की काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे लोग जब दूर से जुड़ते हैं तब ज़्यादा प्रोग्रेस होती है ऐसे लोगों के लाइफ में। लाइफ लाइन इनकी अच्छी है, लंबी है। इनके माता पिता की ओर से थोड़ा क्वेश्चन भी था कि लाइफ लाइन कैसी है, लाइफ लाइन को लेकर कुछ ज़रूर कहें। तो लाइफ को लेकर चिंता की कोई बात मुझे नहीं लगती इनकी लाइफ लाइन को देखकर। स्ट्रगल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन शुरुआत नहीं बताया मैंने कि इतने सारे ऑप्शूट जब होंगे तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, तरक्की ज़रूर करते हैं ऐसे लोग। और विशेषकर 50 वर्ष के बाद में तो ये और ज़्यादा बड़ा ऑप्शूट है। अब इस ऑप्शूट को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि इतनी अच्छी जॉब इनको मिल जाए, हो सकता है छोटी उम्र में ही, कि उसका बेनिफिट इनको 50+ की एज में इतना ज़्यादा मिले कि जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कुछ इस तरह से इनका ये बड़ा ऑप्शूट बताता है। उसके पहले भी ये 2 ऑप्शूट हैं जो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को, किसी बड़ी जॉब को, जो इनकी लाइफ की दशा दिशा दोनों बदल दे, इस तरह के ऑप्शूट हैं इनके। तीनों ऑप्शूट काफ़ी बढ़िया है। तो तरक्की को लेकर कोई चिंता जैसी बात मुझे नज़र नहीं आती है। इनके तरक्की का ग्राफ भी कुछ इस तरीके का है कि इनको अपने काम में फोकस की आवश्यकता है। बुध पर थोड़ा डाउन है इनके तरक्की का ग्राफ। तो जिस भी काम को करें पूरे मन लगा कर करें, तभी इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं इनके मन में आगे की अगर बात करूँगा मैं, तो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाले भाव नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा अपने काम में मन लगाएंगे उतना ज़्यादा इनके भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये इनका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में भी इनकी फिंगर, सन फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो इनके उतावलेपन को बताती है। लेकिन इस तरह की जब लंबी फिंगर होती है तो ये नेम फेम के लिए बढ़िया मानी जाती है। और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में उलटफेर हो जाए। मतलब आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की एक समान नहीं रहती। अब एक समान नहीं रहती कि मतलब कई सारे होते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जैसे फ़िलहाल चलता है, पैकेज मिलता है लोगों को। किसी का पैकेज अभी 4 लाख का है सालाना, तो पता चला आने वाले कुछ वर्षों में 40 लाख हो गया। कुछ इस तरह से आर्थिक स्थिति की समानता को भी देखा जाता है। लेकिन जब बात उतावलेपन वाली हो तो फिर ये इस तरह की फिंगर नुकसान भी करा देती है। तो वाहन वगैरह थोड़ा सावधानी से चलाने की आवश्यकता इनको है। थंब उस हाथ की तरह इस हाथ में भी सीधा है, स्ट्रेट है। तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते। स्वास्थ्य रेखा उस हाथ की तरह से ही ब्रेक लेकर चलती हुई। तो फिर से कह दूं मैं, व्यापार वगैरह अगर ऐसे लोग करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से बहुत स्ट्रगल रहेगा और सक्सेस भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो व्यापार वगैरह के बारे में आप बहुत ज़्यादा न सोचें। इनके दोनों हाथ में एम साइन भी है, बढ़िया माना जाता है एम साइन को, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। लक लाइन दोनों हाथों में मून माउंट से। तो घर के बाहर ही प्रोग्रेस है इनकी। विदेश में भी जा सकते हैं ऐसे लोग, विदेश में भी जाकर अपनी जॉब करते हैं ऐसे लोग। लेकिन घर से दूर होने के बाद ही ऐसे लोग तरक्की करते हैं। और आफ्टर मैरिज भी ऐसे लोग ज़्यादा तरक्की ज़रूर करते हैं।
इनके दोनों हाथों में एक निगेटिव मार्क है, एक ये जिसे कहा जाता है इनकम्प्लीट गडर ऑफ वीनस। ये संबंधों में असंतुष्टि के भाव ला देता है। ये इनके दोनों हाथ में इस तरह की फॉर्मेशन है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए। एक ये निगेटिव कंडीशन है इस तरह से इनके हाथ में। अगर ये शुक्र वलय अच्छी तरीके से बन जाए तो फिर ये प्रॉपर्टी में वृद्धि करता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है, सौंदर्य में वृद्धि करता है। लेकिन जब इनकम्प्लीट हो जाता है तो फिर इन सब गुणों में कमी लाकर लाइफ में निगेटिविटी लाता है। निगेटिविटी संबंधों के रूप में ज़्यादा होती है कि व्यक्ति आत्मीय संबंध जो होते हैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। इनको एक साधारण सा उपाय बता सकता हूँ मैं। ये वैसे लेफ्ट हैंड है, लेकिन राइट हैंड की सीधी राइट हैंड की इस लिटिल फिंगर का नाखून ये हमेशा बढ़ा कर रखें और राइट हैंड में ही इसी फिंगर पर एक चांदी का छल्ला पहन ले मोती के साथ। ये इनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ये राइट हैंड में करना है आपको। राइट हैंड का नाखून बढ़ाना है इस फिंगर का और राइट हैंड में ही आपको इस फिंगर पर चांदी का छल्ला मोती के साथ पहनना है। तो ये आपके माइंड को शांत रखेगा, आपका माइंड स्थिर रहेगा और बुद्ध आपका इससे मजबूत होगा। और अगर आप चाहें संगीत अगर आपको पसंद है किसी भी लेवल का, शास्त्रीय संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, कोई भी, उससे जुड़े आप गाने वगैरह सुने आप, उससे भी आपका माइंड स्थिर जरूर रहेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।